नमस्ते दोस्तों। अभी तक तो मुझे पता नहीं था, काफ़ी लोगों ने मैसेज किया है मुझे पता नहीं था इस मैसेज के बारे में। आज ही मेरे मैनेजर ने मुझे बताया कि मैम आपके यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारे मैसेज हैं, आप उनको रिप्लाई नहीं दे रहे। कुछ लोग आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे हैं, कुछ लोग कुछ बिजनेस के बारे में बात करना चाहते हैं। तो सॉरी दोस्तों, मैं आजकल एक फ़िल्म के चक्कर में लगी हुई हूँ, रजत दास जी के जो मूवी भी बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली PVR में। तो मैं उसकी राइटर हूँ और प्रोड्यूसर भी हूँ। तो दोस्तों अभी मैं उनकी फ़िल्म में काफ़ी ज़्यादा अभी प्रोग्रेस अभी हुआ नहीं है। तो अभी हम लोग उस फिल्म के प्रोग्रेस के चक्कर में लगे हुए हैं कि फटाफट उनका काम आगे बढ़े। और मैं उसमें खुद प्रोड्यूसर हूँ और राइटर दोनों हूँ। तो इसलिए मुझे राइटर में आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत रहती है, रात दिन एक करना पड़ता है, हर जगह जाके हर कॉपी को कैसे बखूबी निभाना है। इस चक्कर में मैं ज़्यादा अभी हाथ पैर अपने चला रही हूँ और मतलब दौड़ रही हूँ, रनिंग कर रही हूँ। कहाँ कहाँ मुझे जाना पड़ता है मुझे खुद को नहीं पता चलता है, क्योंकि मैं कभी पेड़ पौधों के बीच में, तो कभी कहीं जंगल में, तो कभी किसी पहाड़ के बीच में, कभी कहीं ट्रेन चल रही है या कहीं पे भी मैं अभी तो खैर स्टेशनों पे जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हम लोग जा सकते हैं वहाँ तक हम जाते हैं, ताकि हम उस बारे में सोच सकें और उस फिल्म को अच्छे से, उस फिल्म में अच्छे से उस किरदार को उनको दिया जाए, जिससे फिल्म काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो, विकसित हो। इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो मैं ना अपने YouTube चैनल को देख रही हूँ, आज से नहीं, मैं पहले शुरू से ही बहुत ज़्यादा बिजी थी। जो मुझे पहले से जानते हैं, क्योंकि इसके पहले मेरा 3 चैनल लॉक हो गया, क्योंकि उस चैनल को मैंने ऐसे कुछ चीज़ें उसमें डाल दिया था जो कि थोड़ा किसी चीज़ों में ज़्यादा नहीं डालना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने डाल दिया था। वो मेरा काफ़ी सारे चैनल लॉक हो गए हैं, जो कि उसमें 2 लाख करीब मेरे सब्सक्राइबर थे, वो ब्लॉक हो गया है। वो चैनल मेरा नंबर से और मेरे ईमेल आईडी से दोनों ब्लॉक हो गया, मेरा ईमेल आईडी भी लॉक हो गया था। तो इस चक्कर में मैंने दूसरा ईमेल आईडी बनाया, फिर से अभी नए सिरे से मैं काम चालू कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा यूट्यूब के चक्कर में नहीं, मैं ज़्यादातर सिनेमा घरों के चक्करों में घूमती हूँ। क्योंकि जो पिक्चर सिनेमा घर रिलीज़ होती है और यूट्यूब पर थोड़े बहुत कमाई होती है, सबसे ज़्यादा हम लोग को सिनेमा घर से फ़ायदा होता है, जिसमें हम लोग को डेली हम लोग को 15 से 20 हज़ार रुपये पर डे हम लोग को मिल जाता है, सब कुछ काटे पीटे। ना जाने कितने लोगों को पेमेंट कट पिट के लोगों को लाखों में मिलती है, लेकिन हम लोग छोटे मोटे अभी प्रोड्यूसर स्टार्ट ही हो रहा है, तो इसलिए हम लोग पैसे जो लगा भी वही रिकवर हो रहा है। तो इसलिए हमें 20 से 25 हज़ार रुपये में पर डे प्रतिदिन में मिल जाते हैं। तो उस हिसाब से हम सिनेमा घर के चक्कर में लगते हैं, क्योंकि हम महीने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अच्छे कमा लेते हैं, 3 से 4 लाख या 2 से 2.5-3 लाख रुपए जैसे हम लोग कमा सकते हैं वैसे कमा लेते हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों हम लगे रहते हैं अपने चैनल के बीच में, और हम लोगों से दूरियां बना के रखते हैं, क्योंकि हमें खुद अपनी जिम्मेदारी हम खुद समझते हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, पिंच करते हैं, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर। हम किसी के बारे में कुछ भी नहीं पूछते हैं, क्या अच्छा कर रहा है क्या बुरा कर रहा है, कौन किसका गड्ढा खोद रहा है कौन किसका गड्ढा नहीं खोद रहा है। तो दोस्तों हम इस सब चीज़ों से दूर रहते हैं, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में ही उलझे रहते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में टाइम मिलता ही नहीं है, यहाँ तक कि हमें सांस लेने के लिए फुर्सत है। ये तो हम कभी कभी वीडियो ऐसे बैठे रहते हैं, कभी थोड़ा बहुत बना दिया मूड को चेंज करने के लिए कि भाई चलो इतना दिन भर रात हम किसी चीज़ में लगे हैं और अपने आप को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो इससे अच्छा हम जब दूसरों के लिए कर सकते हो तो अपने लिए क्यों नहीं। ऐसे तो मैंने काफ़ी सारी फिल्में लिखी है, जैसे हॉरर फिल्में, कई सारी फिल्में मैंने लिखी थी जो अभी रिलीज़ हो गई है, जो कि अभी मैं नाम धीरे धीरे करके आपको दे दूँगी इस चैनल पर, लेकिन वो मेरे चैनल का नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जो अब मेरे चैनल पे, जिसमें मैं खुद एक्ट्रेस हूँ, मैं उस फिल्मों को ज़्यादा चाहती हूँ कि वो दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर वो मेरी ज़्यादातर लॉन्च हो। ज़्यादातर मैं सिनेमा घर के ही चक्कर में रहती हूँ, पहले मैं टीवी सीरियल यानी चैनल के चक्कर में लगी रहती थी। आजकल आप सभी समझ सकते हैं कि कोरोना में बहुत लोग घर में ही रहते हैं, तो मैं घर में ही रहती हूँ, लेकिन घर में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि ऐसे फिल्मों को किस तरह दर्शाया जाए कि वो रियलिटी पे हो, ये ना हो कि फेक हो। और फेक चीज़ें दुनिया तो बहुत कुछ दिखा देती है, लेकिन हमें फेक नहीं दिखाना है। किसी के बारे में हमें जानकारी पूरी होनी चाहिए, तभी हम मूवी को आगे ले जाएं और कदम से कदम मिला करके चलें, ताकि हमारी मूवी सक्सेस हो और हमें खुशी हो। क्योंकि आपको कुछ अच्छा दिखाएंगे तो भी हमें भी एक प्रोत्साहन मिलेगा कि आज अच्छा दिखाए तो इससे हम और बढ़ करके दिखाएं। तो हम अपने खुशियों के साथ में दोस्तों चाहते हैं कि आप लोग भी बढ़ें। और कभी कभी तो इंसान इतना डूबा रहता है कि हम बाजू में बैठे रहते हैं, फ़ोन रहता है, लेकिन हम अपना फ़ोन को नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी और भी कामों में बिजी रहते हैं, जैसे कि मीटिंग हो गया हमारा, या हम कुछ ऐसे जहाँ पे हम डायरेक्शन करने चले जाते हैं। क्योंकि राइटर है तो राइटर को खुद को देना है कि कैसे क्या स्क्रिप्ट को पढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि हम लोग खुद राइटर हैं और प्रोड्यूसर हैं,
प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि उसको अपना लोकेशन भी देखना है। अगर हम जयपुर में शूट कर रहे हैं या हम जो है MP में शूट कर रहे हैं, जैसे अभी बीच में हम सागर गए थे, 2 दिन के लिए शूट करके आए हम लोग वहाँ पर। अभी हम लोगों ने उसको ज़्यादा दिखाया नहीं क्योंकि हम लोग बाई कार गए थे, फटाफट गए वहाँ से शूट करके रिटर्न आ गए हम लोग। उसके बाद में हम लोग काफ़ी जगह ऐसी है जो कि हम लोग शूट करते थे, जैसे बीच में अभी हम लोग अनूपपुर गए थे, छत्तीसगढ़ के पास में। ये 3 दिन के मेरा शेड्यूल था लेकिन वहाँ 5 दिन लग गया क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि वहाँ पे जो एक्ट्रेस थी थोड़ा सा उनका ड्रामा चल रहा था, मैं ये नहीं करूँगी वो नहीं करूँगी, तो इस वजह से थोड़ा बहुत सीन इधर उधर हो जाता है। तो हम लोग उस चीज़ों में ज़्यादा लगे रहते हैं, ना कि हम किसी के गड्ढा खोद रहे हैं, ना हम किसी के बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद ही उलझे रहते हैं, हम दूसरे की ज़िंदगी में क्यों झांके। पहली मकसद तो ये है। और दूसरा मकसद है, प्लीज़ हमसे कांटेक्ट नंबर ना मांगिए। आप लोग जो कुछ कमेंट में हम अच्छा है बुरा है जो है आप लिख दीजिए, पर हमसे कांटेक्ट नंबर मत मांगिए प्लीज़। हम आपको कांटेक्ट नंबर नहीं दे सकते। मैं झूठ नहीं बोलती क्योंकि मेरी आदत नहीं, मैं आपको बोलूँ नहीं आज नहीं कल दूंगी या मैं ऑनलाइन आऊँगी तो आपको दूंगी, मेरे ये सब आदत गंदी नहीं है। ना मैं किसी को गुमराह करती हूँ, मेरी शुरू से आदत थी, आज से नहीं, मैं बचपन से इसी तरह हूँ। कभी भी किसी ने नंबर मांगा मुझे देना है तो मैं तुरंत तत्काल में दे देती हूँ, अगर नहीं देना है मुझे तो मैं नहीं देती हूँ। मेरी आज से नहीं शुरू से आदत है। तो ना मैं किसी को झूठे तारीफ करती हूँ, ना मैं किसी झूठे के चक्कर में पड़ती हूँ। मेरा जो सिद्धांत है मैं उसी सिद्धांत पे चलती हूँ, अपने सिद्धांत को ही आगे माना है मैंने और उसको सराहनीय किया है। तो इसलिए दोस्तों मैं अपनी खुशियों में अपने हिसाब से रहती हूँ, ना मुझे अपना कोई इतना दिखाना है कि मैं इतने भौकाले में जी रही हूँ तो सबको दिखाती फिरूँ कि मैं बहुत बड़ी भौकाल हूँ, बहुत बड़ी प्रोड्यूसर हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे प्रोड्यूसर का कार्ड भी मांगा, लेकिन मैं क्यों दूँ? जो मैं काम कर रही हूँ मैं क्यों दिखाई? भाई जहाँ मुझे दिखाना है, जहाँ मुझे करना मैं वहाँ दिखाऊंगी ना, सबको क्यों बांटते फिरूंगी? तो इसलिए आप मुझसे मेरे बिजनेस के बारे में मैं यूट्यूब पे अपडेट देती रहती हूँ कि मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। आप घर में सेफ रहिए, सबसे बेस्ट काम है। और उसके उपरांत आप लोग को जो अच्छा लगे आप कमेंट करिए, आपको बुरा आता है बुरा करो, क्योंकि देखिए ये मेरे थॉट नहीं है, ये आपकी थॉट है, ये आपकी सोच है। हम आपकी सोच को नहीं बदल सकते। कहते हैं ना, कीचड़ को आप कितना भी साफ करेंगे लेकिन वो कीचड़ ही रहता है, तो आप कितना भी करेंगे वो आपको क्लीन नहीं कर सकता। और कुछ लोग कह रहे हैं अपने समाज जात ये धर्म, मैं सीधे सीधे जानती हूँ जात धर्म ये सब ठेकेदार जो होते हैं ना वो अपनी जिम्मेदारी खुद निभा ले। भाई मेरे को सब आता नहीं है, क्योंकि समाज जो होती है समाज को हमने बनाया है। जैसे हम कंप्यूटर को बनाते हैं और जब कंप्यूटर टूट जाता है, लेकिन कंप्यूटर का दिमाग से ज़्यादा हमारा दिमाग चलता है क्योंकि हमने कंप्यूटर बनाया है। तो इसलिए समाज को भी हम ही ने बनाया। और समाज में हर आदमी बुरा नहीं है, हर आदमी आपको नहीं चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि हर आदमी समाज के बारे में ऐसा है वैसा है। कुछ लोग समाज के बारे में मैंने बोला, कुछ लोग, पूरे लोग नहीं हैं। उसमें भी जो अच्छे लेवल पे है ना, जो पढ़े लिखे हैं या जो नहीं भी पढ़े लिखे लेकिन उनकी सोच पढ़े लिखे से भी ऊपर है, क्योंकि हर आदमी बिना पढ़े लिखे भी ज्ञान बांट सकता है। ये मैं नहीं कह रही, क्योंकि पहले ज़माने में तो पढ़ाई नहीं थी ना, लेकिन उससे पहले ज़माने में रामचंद्र जी भी पढ़ने जाते थे। राक्षस अपना काम करते थे और भगवान श्री राम अपना काम करते थे, तो दोनों में फ़र्क क्या था? तो ये चीज़ें आपको समझना है, मुझे नहीं समझाना, आप मुझे मत समझाओ। अपने बारे में आप अपनी ज्ञान अपने पास रखिए, हमें मत ज्ञान बांटिए। और जिसको आप बोल रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना, उनका ज्ञान तो खुद ही उनके सामने आएगा, क्योंकि कोई किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अपना पैर पे कुल्हाड़ी लोग स्वयं मारते हैं। जिनको ज़्यादा कहते नहीं, ज़्यादा उनको प्रॉब्लम क्रिएट रहता है वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं। जिनको अपनी टंकी खाली करना, पूरी टंकी भरी है हमारी 500 लीटर या 2000 लीटर की, और हमको अगर खाली करना तो 10 मिनट के लिए नल खोलेंगे पूरा टंकी हमारा खाली हो जाएगा। और अगर हमें भर के रखना उसको 10 महीना, तो हम उसको लॉक करके रखेंगे, हमारी जिम्मेदारी होती है। तो ये हमारा कर्तव्य होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें दूसरों को ज्ञान बांटने की आवश्यकता नहीं है। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखिए और हमें ना समझाइए। अपने घर के सिचुएशन में ऐसा बना के रखिए कि घर में अगर खुशहाली रहेगी तो कोई कहीं नहीं जाएगा, चाहे वो जाति में बंधा हो, चाहे बिना जाति का बंधा हो, चाहे वो कास्ट में हो, चाहे बिना कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। क्योंकि पहले ज़माने में भी अदर कास्ट में मैरिज हो जाया करती थी, आज के ज़माने में अदर कास्ट में मैरिज हो जाती है। और पहले ज़माने में भी ज़िंदगी
लोग जिया करते थे बिना पढ़े और कुछ लोग पढ़ने के बावजूद भी ज़िंदगी जिया करते थे, वो उनकी सोच है। सोच हम नहीं बदल सकते हैं। चाहे आप कितना भी चंदन की लकड़ी को घिसेंगे और पत्थर को घिसेंगे तो पत्थर में चिंगारी निकलेगी, और चंदन की लकड़ी को घिसेंगे तो आपको सुगंध होगा और आपके माथे के वो तिलक बनेगा। तो इसलिए आप उस प्रकार से उन चीज़ों को ढालें, अपने अंदर गंदगी ना पालें। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं करना वो उनकी जिंदगी है, वो अपनी ज़िंदगी अगर समझ सकते तो खुद ही समझदार थे। लेकिन वो कुछ कहते नहीं ना, जिसको अपना गड्ढा खोदना है तो खुद ही खोदेगा। अगर हम अपना सामान खरीदते हैं, चाहे वो 1 करोड़ का सामान हो चाहे 1 रुपए का सामान हो, अगर हम उसकी कीमत समझेंगे तो हम उसको खुले में नहीं रखेंगे। जब आप अपना सामान स्वयं खुले में रखेंगे तो ऑलरेडी आपका सामान लुट जाएगा। आप अपना जो कह रहे ना कि ये ऐसा वो ऐसा ये ऐसा, तो आप अपना घर को ताला मारना बंद कर दीजिए, फिर देखिए आपके घर में एक भी सामान नहीं बचेगा। तो इसलिए अगर आपको सामान अपना सुरक्षित रखना है, अगर आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो कृपया करके अपने घर को लॉक रखें और अपनी ज़िंदगी को भी लॉक रखें, और दूसरे को जिसको आप समझ सकते हैं कि अच्छा उसकी भी ज़िंदगी लॉक रखें। ये ना करें कि कहीं पे भी छोड़ दिया, अपने सामान की सुरक्षा वो स्वयं कर लेगा तो ठीक है। जब वो सामान सुरक्षा कर सकता है तो वो अपनी ज़िंदगी भी कैसे भी चला सकता है, फिर ज्ञान बांटने की क्या जरूरत है। जब आप ज़्यादा ज्ञानवान है तो पहले ही ज्ञान दे करके बांट लेना चाहिए था ना, उनको बंद करना चाहिए था। आखिर में शनि सिग्नापुर में ताला क्यों नहीं बंद होता है, पूरे दुनिया में ताला क्यों बिक रहा है। शनि सिग्नापुर में कुछ ना कुछ तो भगवान ने जब जिम्मेदारी निभाई, तो जब एक जिम्मेदारी निभाता तो पूरे लोग मिलके उसका सहयोग करते हैं। कोई भी ताला नहीं मारता शनि सिग्नापुर में। जिसने नहीं दर्शन किया वो जाकर दर्शन कर ले और इस रहस्य को देख ले। वहाँ अगर नहीं विश्वास हो तो आप चोरी भी कर सकते हैं, फिर देखिए उसका अंजाम क्या होता है। चोरी करने के दूसरे तुरंत ही बाद आप या तो विकलांग हो जाएंगे, या तो आपको लकवा मार जाएगा, या कुछ ना कुछ आपके साथ दुर्घटना होनी है, या तो आप शनि सिग्नापुर जैसे क्रॉस करने लगे वैसे ही आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। वो वहाँ का रूल भगवान ने बना दिया है। तो जब भगवान ने बना दिया तो इंसान ने भी अपने आप को चेंज कर दिया। अगर आप लॉक कर सकते हैं तो अपनी ज़िंदगी और जिसके साथ आपको जुड़ना है उनकी भी ज़िंदगी को कंट्रोल में लेके चले। विदाउट कंट्रोल तो गाड़ी का पहिया भी अगर गाड़ी का अगर ब्रेक फेल हो जाता है एक बार ना, तो गाड़ी भी कंट्रोल में नहीं होती, अनकंट्रोल चलती है। तो इसलिए हर चीज़ को कंट्रोल में रखेंगे। किसी को भी खुशी देंगे तो क्यों ना आपसे जुड़ेगा, चाहे वो हम हो आप हो चाहे कोई भी हो। जब आप किसी को सम्मान नहीं देंगे तो आपको भी सम्मान नहीं मिलेगा। जब आप किसी को रोटी नहीं देंगे तो आप 1 दिन नहीं देंगे, 2 दिन नहीं देंगे, 4 दिन नहीं देंगे, कहीं ना कहीं तो अपना जुगाड़ ढूंढ लेगा बेचारा। चाहे वो सूखी रोटी के जगह चाहे वो पत्ता ही खा के अपनी ज़िंदगी पास करेगा, लेकिन खाने का तरीका बदल देगा वो। तो इसलिए अगर आप उसको चाहते हैं मानते हैं तो अपनी जिम्मेदारी स्वयं निभाएं। अगर बलबूता है तो बलबूते के साथ में रखें, अगर खुशियाँ हैं तो खुशियों के साथ में रखें, अन्यथा आप खुद ही समझदार हैं आपके साथ क्या होना है क्या नहीं होना है। ये तो ऊपर वाले के कहते हैं लाठी जब बरसती है तो 1 साल भगवान देते, 2 साल देते, 3 साल देते, कभी ना कभी तो उस पलड़े के नीचे वो आता ही है बंदा। जिसको घमंड होता है ना, घमंड भगवान का भोजन है। जो लोग कहते हैं ना ये हमारा है तो कोई नहीं ले जा सकता, ले जाने वाला धरती में कोई ना कोई पैदा जरूर होता है। तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपने खुशियाँ रहें। और मैं अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, ये तो मैं ऐसे ही आई क्योंकि मेरे मैनेजर ने बोला कि मैम कुछ मैसेज आ रहे हैं आप रिप्लाई करिए उनको, तो इसलिए मैं मैसेज का रिप्लाई करने आई। और वैसे भी जहाँ मेरा मैनेजर डाउनलोड करता है मैं वहाँ रहती भी नहीं हूँ, तो वो मैसेज यूट्यूब वही देखता है वही चलाता है। मेरा जो भी सामान आते हैं वो सारे कुछ वही देखभाल करता है। मैं बहुत कम चैनल को या मैं अपने फ़ोन को भी बहुत कम देखती हूँ। बहुत ही मेरी शुरू से आदत थी, मैं मैसेज पढ़ती ही नहीं हूँ। 99% मैं मैसेज कभी पढ़ती ही नहीं, मैं केवल एनी टाइम कॉलिंग का ही देखती हूँ। अगर कॉल आया मेरे पास वो भी मेरे जिनका सेव नंबर है मैं उन्हीं का उठाती हूँ, अदर नंबर भी मैं उठाती भी नहीं हूँ। और ब्लॉक लिस्ट में अगर मुझे कोई इधर उधर से कॉल करता है मैं सीधा ब्लॉक कर देती हूँ, और नहीं तो मैं सीधे FIR दर्ज कर देती हूँ। अगर मेरे खिलाफ कोई इधर उधर से आया किस्सा तो मैं बर्दाश्त नहीं करती। मेरी शुरू से आदत है, क्योंकि मुझे फालतू चीज़ें ना पसंद है ना मुझे कोई फालतू चीज़ों में डाले। तो इसलिए मैं अपने हिसाब से चलती हूँ, मुझे कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि मैंने किसी के लिए गलत किया नहीं है। जब मैं गलत हुई नहीं तो मैं गलत का सवाल कोई उठा नहीं सकती। और रही बात नंबर देने के लिए, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मैं नंबर आप लोग को सेव नहीं कर सकती। मैं सीधे सीधे बोल रही हूँ, कुछ लोग मेरा
कुछ लोगों ने पहले भी मेरा यूट्यूब चैनल में नंबर मेरा डाल दिया था, जो कि मेरा नंबर नहीं था, मेरे मैनेजर का था। बाद में मैनेजर ने मुझे बोला तो मैंने FIR दर्ज किया उसके खिलाफ। उसके बाद वो आदमी अरेस्ट हुआ था, जिसको मैंने मैनेजर को निकाल दिया पद से अपने, लेकिन वो बाद में अरेस्ट हुआ था, उसको 3 महीने की जेल हुई थी। तो कृपया करके ऐसा कोई चैनल बना के मेरा नंबर ना एक दूसरे को सेंड करिएगा, नहीं तो मुझे FIR दर्ज करने में तनिक भी देर ना लगेगी, और ना लगेगी तो हम ना ही कर सकते हैं। तो इसलिए मुझसे नंबर ना मांगे। अगर मैसेज करना है आपको तो वो आपकी खुशी है, नहीं करना तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं किसी को इतना बाउंड नहीं करती, भैया मुझे मैसेज करो, मुझे लाइक करो, वो आपकी फीलिंग है। ये मेरी खुशी है कि मैं अपना चैनल शुरू से बनाती आ रही हूँ। ना जाने मैंने ये चैनल तो मैं ऐसे नॉर्मली बनाती हूँ और उड़ा देती हूँ, मेरी आदत है। क्योंकि अगर लॉक हो गया तो उसकी किस्मत, नहीं लॉक हुआ तो उसकी किस्मत। तो मैं ये सब चक्कर में पड़ती नहीं कि चैनल से मुझे कोई प्रॉफिट होना या कुछ होना। ये मैं अपनी खुशी के लिए बनाती हूँ, क्योंकि 1-2 चैनल मेरे खुद के नाम से चलते हैं तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं। और ज़्यादातर हम जितने भी प्रोड्यूसर हैं या डायरेक्टर हैं या राइटर हैं, हम आज आपको बता देते हैं कि हम लोग ये सब चक्करों यूट्यूब से ज़्यादा हम लोग चैनल में जो DD1 या DD2 या G स्टार या कोई भी कलर्स चैनल ये सब आता है, हम लोग उसके पीछे ज़्यादा पड़ते हैं और सिनेमा घर के पीछे पड़ते हैं कि हमारी पिक्चर रिलीज़ हो सिनेमा घरों में, ना कि हम चैनल में रिलीज़ होकर खुश होते हैं। ये तो हम अपना मन बहलाने के लिए कभी कभी ऐसे कर लिया करते हैं। अगर पॉपुलर होगा तो हमारी किस्मत, ना हुआ तो भी हमारी किस्मत। तो इसलिए हम इतना टेंशन लेते नहीं हैं। तो आप खुशी के साथ में, अगर आपको लाइक करना तो करें, ना करना तो आप अपने घर में बैठे। थैंक यू।